गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर स्टडी सेंटर सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के डॉक्यूमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि आप सभी लोगों को यह पता चल सके और आप सभी लोगों के द्वारा यह सवाल पूछे जा रहे थे वो सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द जो है देखने को मिलेगा और उसके बाद आपकी जो है काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उस काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से काफी आपको प्रॉब्लम और दिक्कत होगी। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो है इन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रख लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, ताकि आपको एडमिशन के समय किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। मैं आपको बता दूं, अगर एडमिशन में डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं दीजिएगा तो आपका एडमिशन रद्द हो जाता है, एडमिशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आइए बिहार डीएलएड 2025 की बात कर रहे हैं, एडमिशन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि एडमिशन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सब तैयार रखें ताकि आपको एडमिशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों देना पड़ता है। मेरी बातों को समझिएगा कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, तो आपको डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल ओरिजिनल और फोटोकॉपी फोटोकॉपी दोनों देना पड़ता है। लेकिन सवाल यहां पर है कि सर ओरिजिनल वो रख लेंगे कि दे देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके कॉलेज में ओरिजिनल जमा हो जाता है और जब आपको जरूरत पड़ता है तो आप वहां से ओरिजिनल को निकाल सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन लिखकर निकाल सकते हैं। लेकिन अब रही बात कि एडमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, उससे पहले भी जान लीजिए कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया और एडमिशन की प्रक्रिया कब तक आएगी, शुरू होगी। तो एग्जाम आपका जो है लास्ट 27 सितंबर तक हुआ था और आंसर की बात कर लेंगे तो आंसर की आपका 10 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच जारी हो चुका है। और रिजल्ट को लेकर मैं आपको बता दूं तो छठ पूजा के बाद जो है आपका रिजल्ट भी जो है जारी हो जाएगा, समझ गए। और वहीं पर एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में शुरू हो जाएगी। सेकेंड वीक ऑफ जो है मेरे प्यारे बच्चे नवंबर में क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अब जो है एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी इसके ऊपर जो है बात कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट का आपका फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी लगेगा एडमिशन के दौरान, समझ गए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एडमिशन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आवेदन फोटोकॉपी। यानी कि यह जो चीजें यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे मित्र, तो ये डीएलएड से रिलेटेड लिखा गया है। डीएलएड में जब आपने आवेदन किया था, शुरू में जब आपने आवेदन किया था, याद कीजिएगा जब फरवरी में फॉर्म आया था तो आवेदन किया था, उसका फोटोकॉपी लगेगा। फिर काउंसलिंग का फोटोकॉपी लगेगा जो आप काउंसलिंग कीजिएगा। एडमिशन अलॉटमेंट लेटर लगेगा, समझ गए। एडमिशन अलॉटमेंट लेटर लगेगा जो आपका आ जाएगा। उससे भी पहले डीएलएड में और क्या लगेगा मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट का फोटोकॉपी लगेगा, समझ ना। रिजल्ट का आपका फोटोकॉपी रहेगा, जो रिजल्ट आपकी आएगी उसका फोटोकॉपी लगेगा। काउंसलिंग का फोटोकॉपी, एडमिशन अलॉटमेंट लेटर, आवेदन फोटोकॉपी और आपका जो है डीएलएड का एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी लगेगा। एडमिट कार्ड का भी जो है फोटोकॉपी लगेगा। तो डीएलएड से रिलेटेड आपका 5 डॉक्यूमेंट लगेगा। पहला आपका जो है आवेदन, दूसरा एडमिट कार्ड, तीसरा रिजल्ट, चौथा आपका जो है काउंसलिंग फॉर्म, पांचवा आपका जो है एडमिशन अलॉटमेंट फॉर्म। क्लियर है। उसके बाद आपको हम बात कर ले मैट्रिक में, तो इसका अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा, समझ गए। और 12 की बात कर ले तो इसका भी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। फिर ग्रेजुएशन की बात कर ले तो मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र। देखिए जो बच्चे 12 पर एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है 12 पर भरा गया है, तो जो बच्चे 12 पर एडमिशन लेंगे उनको 12वीं तक का ही डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर जो ग्रेजुएशन करके एडमिशन लेंगे तो उनका ग्रेजुएशन का भी डॉक्यूमेंट लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन सभी डॉक्यूमेंट के भी अलावा आपको सीएलसी ओरिजिनल लगेगा। सीएलसी क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चे, ओरिजिनल। सीएलसी बोलिए नहीं तो टीसी बोलिए, ये आपका ओरिजिनल लगेगा। अगर आपके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद आपका जो है जाति वाले बच्चे याद रखिएगा, ओबीसी का एनसीएल ईडब्ल्यूएस जो है अपना बनवा लीजिएगा, रख लीजिएगा, लगेगा ही लगेगा। फिर निवास प्रमाण पत्र लगेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र एडमिशन के दौरान जो है बनता है सरकारी
हॉस्पिटल से बन जाएगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात कर ले यहाँ पर शपथ पत्र, ये भी आपका एडमिशन के दिन एक कॉलेज आपको एक फॉर्मेट देगी, उस फॉर्मेट को आपको कोर्ट से बनवाना पड़ता है, एफिडेविट करवाना पड़ता है, तो वो हम आपको बताएंगे एडमिशन के दौरान। क्लियर है, लेकिन ये लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो 5 पीस लगेगा, और फिजिकल डिसेबल वाले बच्चों को फिजिकल डिसेबल का आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इन सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपका जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में एडमिशन होगी। तो आज मैंने आपके जो सवाल था कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे एडमिशन के दौरान, वो हमने क्लियर कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आने वाली है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई और सवाल रह गए हैं मेरे प्यारे मित्र, तो आप इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारी अपडेट आपको एग्जाम तक दी जाएगी, पूरे आपको साल मदद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।